जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। विलोम शब्द हमने कंप्लीट कर लिए थे इन दिस ROAROPYQs। आज हम स्टार्ट करेंगे वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से, जिसमें पहला है वाक्य शुद्धि। ठीक है। देखिए, इसके अलावा स्टैटिक घटना चक्र की बात करें तो 6 की 6 कंप्लीट घटना चक्र की प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है चैनल पे। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और पॉलिटी, तो ये आप चेक कर सकते हैं जाके प्लेलिस्ट पे। हर एक सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको दिख जाएगी वहाँ पर। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा का सारा मटेरियल अवेलेबल है इंग्लिश में। इसके अलावा करंट अफेयर्स में अगर हम देखें तो आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की जो लास्ट एडिशन था वो हमने डिस्कस करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। और अब जो ये प्लेलिस्ट चल रही है, ये चल रही है ROAROPYQs की। तो यहाँ पर हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, पहला वाक्य शुद्धि से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। एक शुद्ध वाक्य क्या है? तो देखिए, इसमें से कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, ये वाला जो वाक्य है शुद्ध है। बाकी अगर हम देखें तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा वे जा सकते हैं, वह की जगह। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है, सरयू का पाठ बहुत लंबा है, क्योंकि सरयू ऑलरेडी सब पता है कि ये नदी है, तो सरयू नदी का पाठ नहीं बोलेंगे, सरयू का पाठ बहुत लंबा है। ठीक है। सेकंड है, शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से शुद्ध वाक्य है। शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, ये शुद्ध वाक्य है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है, नागरी लिपि है, ना कि भाषा है। दूसरा है राजा हरिश्चंद्र के सदृश्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ, सदृश्य नहीं, समान होना चाहिए। थर्ड है, पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं, पद के चौथाई भाग को चरण कहते हैं, चौथे भाग को नहीं। पद का जो चौथाई भाग होता है, 1/4 जो पार्ट होता है, उसको चरण बोलते हैं, ना कि लास्ट चौथे भाग को चरण बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। 4 दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। ठीक है। रिश्तेदार कर्मचारी शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही होगा। बाकी की अगर हम बात करें तो 4 दीवारी होगा, दीवारी नहीं दीवारी होगा। उपयुक्त वाक्य का संज्ञान, उपरोक्त नहीं उपयुक्त होगा, उपयुक्त वाक्य का संज्ञान लें। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। इसमें क्या गलत है ये मुझे नहीं समझ आ रहा है इसमें से, या फिर हम इसमें जो लिखा है वो थोड़ा ब्लर्ड है इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। इसमें से अशुद्धि क्या है? उसे मृत्युदंड की सजा मिली, दंड और सजा एक ही बात है, तो उसे मृत्यु दंड मिला, ये होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, उसने खुले हाथ से धन लुटाया है। तो त्रुटिपूर्ण जो है वो उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, से नहीं आएगा इसमें, मुक्त कंठ बड़ाई की। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करें, समस्त का प्रयोग अनुचित है, प्राणी मात्र का कल्याण करें, क्योंकि प्राणी मात्र में अपने आप ही समस्त जो है वो निहित है। आपकी आयु 40 वर्ष है,
आयु के स्थान पर अवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आयु का प्रयोग संपूर्ण जीवन काल के लिए किया जाता है, जबकि उम्र या अवस्था जीवन काल का एक अंश है। ठीक। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं तो नहीं आएगा। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। आपत्ति प्रकट नहीं होगा, आपत्ति की होगा, और देश भर में यह बात फैल गई, क्योंकि देश ऑलरेडी तमाम को लेके ही चल रहा है, पूरा देश ही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। यह बात शुद्ध है। मैं अनेकों बार विदेश के, अनेकों नहीं होता, अनेक बार होगा। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। नापा नहीं, इसमें आंका होगा, मूल्य आंका जाता है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। आप इतना ही काम कर दीजिए, केवल इसमें अनुचित प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है। फिर से अशुद्ध बताना है, आप बाकी शुद्ध है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, सही है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। एक गुलाब की माला खरीद लेना। गुलाब की एक माला खरीद लेना, ये होना चाहिए। एक गुलाब जो है वो त्रुटिपूर्ण है। एक गुलाब का मतलब हो गया कि सिर्फ एक ही गुलाब होना चाहिए उस माला में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। शुद्ध है वो आपको एक वाक्य अशुद्ध है वो आपको बताना है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। स्पष्टीकरण भी है और करना भी है, दोनों एक समानार्थी शब्द यूज हो गए। जो सही है वो देख लेते हैं। प्याज तीखा होता है। आप इतनी देर में क्यों आए? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। फिर से शुद्ध वाक्य बताना है आपको। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। इसमें अधीन नहीं, अधीन होगा। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराध व्यक्ति होना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे मुक्त हस्त से दान किया तो गलत हो जाता। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। पैतृक के स्थान पर पैतृक होना चाहिए, जो त के नीचे र लगता है, पैतृक। अब आपको फिर से अशुद्ध वाक्य बताना है इनमें से। वह अनेकों मामलों में गवाह था। अनेक मामले होगा, अनेकों नहीं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? निरपराधी नहीं यूज हुआ, ये बिल्कुल सही है। ऊपर हमने देखा था निरपराधी व्यक्ति बोल रहे थे, निरपराध व्यक्ति होना चाहिए। निरपराध व्यक्ति को दंड मिला। संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। संसारिक नहीं, सांसारिक होगा। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती। लिपि में ई की मात्रा प में जो है वो छोटी ई की मात्रा होती है। अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता। अत्याधिक नहीं, अत्यधिक होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, अशुद्ध बताना है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? ये दोनों ही अशुद्ध हैं। शुद्ध देख लेते हैं। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। भारत एक समृद्धशाली देश है। तो इसमें अगर हम देखें तो विकल्प बी और सी दोनों अशुद्ध हैं। रुपये का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। यहाँ रुपये के स्थान पर रुपया होना चाहिए। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा कि 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। बी की बात करें तो पर का प्रयोग अनुचित है। एक पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, पर का प्रयोग अनुचित है। और वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक है, इसलिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। शुद्ध बताना है आपको। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। ये जो वाक्य है वो शुद्ध है, विकल्प डी। शेष विकल्प की अगर हम बात करें तो पहला है मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग ले आओ। तो देखिए ठंडी और बर्फ ठंडी ही होती है, आग गर्म ही होती है, तो उसके आगे ये एडजेक्टिव्स लगाने ज़रूरी नहीं है। ठीक है, विशेषण लगाने ज़रूरी नहीं है। विकल्प बी में की का प्रयोग किया गया। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे। की का प्रयोग अनुचित है। स्वस्थ में वर्तनी की त्रुटि है। स्वस्थ्य नहीं होता, स्वस्थ होता है।
व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहें। एक एक करके सभी मर गए, करके का प्रयोग नहीं होना चाहिए, एक एक कर सभी मर गए। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, ये अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, पूज्य या पूजनीय व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, पूज्यास्पद नहीं होता है। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई, अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ये तीनों सही है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया होगा। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। जब तरुण भी लिख दिया, नवयुवक भी लिख दिया तो दोनों सही नहीं, तरुण का यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा। मुझसे यह काम संभव नहीं, ये बिल्कुल सही वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ये सही है। राम और श्याम विषयक चर्चा नहीं, राम और श्याम से संबंधित चर्चा नहीं, संबद्ध चर्चा होगा। शुद्ध वाक्य बताना है, मीठे पानी का एक कुआं है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, साधु को भिक्षा दो, ये अशुद्ध है। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये सही है। मीठे पानी का एक कुआं है, कुआं में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, साधु को भिक्षा, साधु नहीं होगा, साधु होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा की होती है। परमात्मा के अनेक नाम हैं। 1 गुलाब के फूल की माला ले आओ। नौकर आटा पिसवाने गया, आटा ऑलरेडी पिसा हुआ है, ठीक है। गेहूं पिसवाने गया है। सेकंड की बात करें तो 1 गुलाब नहीं होगा, गुलाब के फूल की माला ले आओ, 1 माला ले आओ। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा नहीं होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह क्या है? प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ये वाक्य शुद्ध है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध देखना है। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, सही है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है आपको। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। मुझसे यह काम संभव नहीं है, ये होगा, नहीं हो सकता नहीं होगा इसमें। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इन दोनों में केवल का उपयोग नहीं होगा, इन दोनों में यही अंतर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह क्या है? इसके बावजूद भी हमने हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है हमसे, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो ये वाला जो वाक्य है वो शुद्ध है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, सही है। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, वर्तमान भी है मौजूदा भी है, दोनों का वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, ये अशुद्ध हो जाएगा। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ, सही है। तुम चिंता ना करो, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। नेक्स्ट, एक वाक्य शुद्ध है। भारतवर्ष के अतीत में कोई निर्दयी शासक हुए हैं, निर्दयी जो है वो निर्दय होना चाहिए, निर्दयी नहीं होना चाहिए। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, एकत्रित नहीं होगा, भीड़ जय जयकार कर रही थी,
ऑलरेडी भीड़ का मतलब ही है कि लोग एक साथ आए हैं। गांधी जी चरखा चलाते थे। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। एक एक करके और प्रत्येक दोनों का प्रयोग हुआ है, प्रत्येक का प्रयोग अनुचित है। एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए। ठीक है, तो थर्ड वाला सही है, बाकी सारे गलत है। तो ये 25 क्वेश्चंस पर हम इसको रख रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस कोशिश करेंगे डिस्कस करें, क्योंकि वर्तनी में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 25 के बाद से क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, सो रिवाइज करते रहिए। देखिए, वर्तनी वाले क्वेश्चंस में गलती होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि यहाँ हमें सब कुछ सही लग रहा होता है। जो अभी भी हम आपस में बातचीत कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग गलत होगा, है ना। तो ये जो बोलचाल की भाषा है और जो ये लिखने की भाषा है, दोनों में अंतर है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ये जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं जिनको पकड़ना, उनको ध्यान से पकड़िए, क्योंकि यही त्रुटियां वहाँ पे आपके लिए कारगर सिद्ध होंगी जब आप काम करने बैठेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे। इसलिए ये बारीकियों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवाइज करें, पढ़ते रहिए, शेयर कीजिएगा वीडियो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।